सिंध बोर्ड मैट्रिक क्लास और इसकी एक्सरसाइज 11.1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट आर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, व्हाट आर इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। अब देखें, हमने यहाँ पर देखना है कि फंडामेंटल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कौन सी काइंड्स हैं, और उनको हमने काइंड्स को जो है एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो है उन दो तरह के होते हैं, उनकी दो टाइप्स है। एक को हम एक्सियम्स कहते हैं और दूसरे को हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। एक तो बात हमें पता चल रही है, दूसरी बात यह कि एक्सियम है होता क्या है। एक्सियम्स आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल, ये बात हमने पढ़ रखी है कंसेप्ट वीडियोस में कि एक्सियम्स जो होते हैं वो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे रिजल्ट्स नंबर्स के हवाले से जिन्हें हम बगैर किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने ही बराबर होता है। ठीक है, अब ये बात ऐसी है कि इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये हर बंदा इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। या हम यूँ कहें कि इफ़ सेम नंबर इज़ एडिड टू इक्वल्स देयर सम्स आर इक्वल, यानी अगर एक ही नंबर दो बराबर नंबरों में जमा कर दिया जाए तो उनके जो सम का आंसर आएगा दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ये भी वही बात है कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात को मतलब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेप्ट हो जाती है, समझ आ जाती है। इसके बाद जो सेकंड काइंड है फंडामेंटल एग्रीमेंट की, वो है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं जी? पोस्टुलेट्स कहते हैं आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि पोस्टुलेट्स वो बुनियादी मतलब आप समझ लें कि रिजल्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनका ताल्लुक ज्योमेट्री से है। इनको भी बगैर किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तस्लीम कर लिया जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि वन एंड ओनली वन लाइन passes थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, चले यहाँ पर अगर मैं दो पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ तो इनको मिलाने से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है। अब अगर मैं एक और लाइन यहाँ से इन दो पॉइंट से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो वो इसी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, यानी यही लाइन रिपीट होगी। तो इस तरीके से ये बात हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है स्टेट द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। इसमें पार्ट 1 जो है इसका, इसमें हम डिस्टेंस जो पोस्टुलेट है उससे एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस पोस्टुलेट क्या होता है जी? इसके लिए हम यूँ कहेंगे कि अगर ए एंड बी, अगर यानी इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन, then a number can be associated with every pair of points P and Q of the plane such that this number is, यानी अगर A और B जो है दो मुख्तलिफ पॉइंट हों प्लेन के और इनके साथ हम एसोसिएट कर लें पॉइंट, हर पॉइंट मतलब जो A है एक पॉइंट प्लेन में, ठीक है, उसको इसके साथ मतलब एसोसिएट कर दिया जाए ए और बी को पी क्यू पॉइंट के साथ ऑफ अ प्लेन सच दैट दिस नंबर इज, मतलब नंबर क्या होगा। यानी पहली बात यह है कि वन, वो नंबर वन के बराबर कब होगा, यानी डिस्टेंस वन के बराबर कब होगा, वन पी क्यू, मतलब आप ये समझ लें कि जो ये दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बराबर हों इस ऑर्डर पेयर के ए बी के। मतलब इस बात को हम यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि पी और क्यू, अगर ये दो पॉइंट मतलब दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है, हम उसके बारे में बात करने के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स जो हैं अगर पी और क्यू एक ही जगह पर होंगे तो इनका डिस्टेंस कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, और अगर पी क्यू दो मुख्तलिफ पॉइंट है, जैसे ए और बी दो मुख्तलिफ पॉइंट है, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर पेयर की ये फॉर्म में हम इनको लिख रहे हैं कि एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स, बेसिकली ये पेयर ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में, ये पेयर और ये पेयर बराबर होगा तो वन डिस्टेंस होगा,
और अगर पी क्यू एक ही जगह पर होंगे तो ज़ीरो डिस्टेंस होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब पी और क्यू जो है मुख्तलिफ दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब इस बात को फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टुलेट, मतलब इस पॉस्टुलेट से हम क्या बात समझ रहे हैं कि द पॉजिटिव नंबर एसोसिएट विद एनी पेयर ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी पॉजिटिव नंबर जो आ रहा है जो कि एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान बनता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू इज डिनोटेड एज मैयर पी क्यू और पी क्यू डिस्टेंस वेयर एम स्टैंड्स फॉर मैयर। यानी डिस्टेंस बेसिकली कहा जाता है फासले को। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पी है, एक क्यू है। अब अगर ये दो मुख्तलिफ पॉइंट है तो इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस है, वो कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक तो बात ये समझ आ रही है। और दूसरा ये कि उसको लिखा कैसे जाएगा, डिनोट किया कैसे किया जाएगा, वो यहाँ पर ये बात बता दी गई है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो है अगर हम एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लें, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट डिस्टेंस फ्रॉम Q to P इज मैयर QP और QP एंड, यानी कि अगर पॉइंट Q से P डिस्टेंस लिया जाएगा तो उसको हम QP मैयर QP लिखेंगे जो कि PQ के बराबर ही है। ठीक है, यानी डिस्टेंस में चाहे आप Q पॉइंट से P पॉइंट तक का फासला लें या P से Q का लें, वो दोनों मेजरमेंट में इक्वल आएंगे। इसी तरह इस सिंबल से जो डिस्टेंस का है, अगर QP डिस्टेंस और PQ डिस्टेंस लिया जाएगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का कि पार्टीशन ऑफ ए प्लेन पास्टुलेट। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, यानी इसके बारे में बताना है कि अगर हम यूँ कहते हैं कि इफ़ आ लाइन एल लाइज ऑन अ प्लेन अल्फा देन द लाइन एल पार्टीशंस द प्लेन अल्फा इनटू टू सबसेट्स H1 एंड H2 सच दैट, यानी अगर एक लाइन किसी भी आप प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी प्लेन में, ठीक है, तो उसकी पार्टीशनिंग हो जाती है उस प्लेन अल्फा की इनटू टू हाफ प्लेन्स। एक को हम H1 कहेंगे और दूसरे को हम H2 कहेंगे। इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर लेते हैं, चलें इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि H1 और H2 जो है आर कन्वेक्स सेट्स। अब कन्वेक्स सेट्स आप जानते हैं कि ऐसे सेट को कहा जाता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल H1 अगर एक कन्वेक्स सेट है तो इसके दो पॉइंट्स कोई से रेंडमली पिक किए जाएंगे और उनको आपस में ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनाई जाएगी। तो लाइन सेगमेंट उसी सेट के अंदर रहनी चाहिए, उसी प्लेन के अंदर रहनी चाहिए, तो फिर वो कन्वेक्स सेट कहलाता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की भी है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इफ P इज इन H1 एंड Q इज इन H2, यानी अगर एक पॉइंट H1 का लिया जाए और एक पॉइंट H2 का लिया जाए और इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो जो PQ लाइन होगी, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द लाइन L, यानी जो पार्टीशनिंग कर रही है लाइन L, दो प्लेन्स बना रही है एक प्लेन के अंदर, दो हाफ प्लेन कर रही है, ये दो जो लाइन सेगमेंट है ये PQ उसे इंटरसेक्ट करेगी। इसकी डायग्राम अगर हम देखें तो ये इस तरीके से कि ये एक प्लेन है फॉर एग्जांपल और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी L। ठीक है, तो इसने क्या किया, पार्टीशनिंग कर दी है इस प्लेन की। ये अल्फा प्लेन था, इसमें H1 और H2 प्लेन आ गया, हाफ प्लेन्स है, और ये इनका एज कहलाएगा, ये लाइन जो है वो एज ऑफ द प्लेन कहलाएगी। तो इसी के से ये जो पार्टीशन ऑफ अ प्लेन पास्टुलेट है उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है एंगल कंस्ट्रक्शन पास्टुलेट। अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो एंगल कंस्ट्रक्शन पास्टुलेट को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ वन आर्म ऑफ एन एंगल इज अलोंग द एज ऑफ ए हाफ प्लेन one and only one ray can be drawn in the half plane making an angle of a given measure between 0 and 180 डिग्री। यानी इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अगर, चलिए मैं इसकी डायग्राम भी शेयर करता हूँ कि अगर ये एक प्लेन है, हाफ प्लेन को हम यहाँ पे ले रहे हैं और ये इसका एज है, ये जो आपको ओ ए आर्म नज़र आ रहा है इस प्लेन का, इस एंगल का, ठीक है, ये एज ऑफ द प्लेन पर है। ठीक है, कि इफ़ वन arm of an angle is along the edge of a half plane, one and only one ray can be drawn in the half plane making an angle of measure between 0 and 180 डिग्री। यानी कि देखें अब ये एंगल यहाँ से अगर रोटेट होना शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज तो मैक्सिमम ये 180 डिग्री तक एंगल बना सकते हैं हम, यानी वन हाफ प्लेन के अंदर हम मैक्सिमम कितने डिग्री तक एंगल बना सकते हैं, 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री के इन बिटवीन हम एंगल
बना सकते हैं। यह है एंगल कंस्ट्रक्शन पास्टुलेट। अब इससे फर्दर जो है कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी, इसमें एक पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि इन द अबव फिगर रे ओ ए लाइज अलोंग द एज ऑफ ए हाफ प्लेन एच, देन फॉर एवरी थीटा, ये जो एंगल है, सच दैट थीटा लाइज बिटवीन 180 एंड 0 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम आप 180 डिग्री एंगल बना सकते हैं और मिनिमम आप 0 डिग्री एंगल तक बना सकते हैं। देयर इज एग्जैक्टली वन रे ओ बी जो हमें नज़र आ रही है एच यानी हाफ प्लेन एच में, सो डैट के मैयर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। यानी इसी बात को जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी उसे मैंने मैथमेटिकली ये आपको एक्सप्रेस किया। अब इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पास्टुलेट, ठीक है, यहाँ पर बल्कि कंक्लूजन अगर हम इसका लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पास्टुलेट देयर इज़ नो एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड नो एंगल ऑफ 180 डिग्री बट द मेजर ऑफ द एंगल इज़ बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स मे बी 180 डिग्री और मोर बट लेस देन 360 डिग्री। यानी इस पास्टुलेट की मदद से हम क्या नतीजा कर सकते हैं कि यहाँ पर देयर इज़ नो एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड नो एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, बट द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन measure of angle is between 0 and 180 degree. Sum of measure of two angles may be 180 degree or more but less than 360 डिग्री। यानी कि आप जैसे एक एंगल बनाते हैं, अब वो बनता है फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा कि ना तो 0 डिग्री ना 180 डिग्री, आप कहते हैं जी 0 और 180 के बिटवीन कोई एंगल है, फ़र्ज़ करें एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 120 डिग्री, तो अब इनका सम क्या बनता है 150 डिग्री, तो 150 क्या है 180 से लेस है। इसी तरह आप अगर दो एंगल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल बनाते हैं 50 डिग्री और एक बनाते हैं वहाँ आप 150 डिग्री फॉर एग्जांपल, अब 50 डिग्री एंड 150 डिग्री इस हाफ प्लेन में बन सकते हैं जिनका सम जो है वो बनता है 200 डिग्री, जो कि 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से क्या है लेस है। मतलब आपका एंगल जो दो एंगल्स का सम है वो 360 से ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है, और 180 से ज़्यादा बन सकता है। दो एंगल के सम के हवाले से बात करें, अगर हम सिंगल एक एंगल की बात करें तो वो मैक्सिमम 180 डिग्री बन सकता है, मिनिमम 0 डिग्री बन सकता है। तो ये है जी एंगल कंस्ट्रक्शन पास्टुलेट। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है एंगल एडिशन पास्टुलेट। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय देयर नॉन कॉमन आर्म्स। यानी कि इस बात को चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे एक डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, कि ये फ़र्ज़ करें एक डायग्राम है जिसमें कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम शो हो रहा है, एक एंगल है बी ए डी और एक है डी ए सी, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एडजेसेंट एंगल की जो मेजरमेंट आई है इक्वल किसके आई है मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय देयर नॉन कॉमन आर्म्स। अब देखें इस एडजेसेंट एंगल का ये आर्म जो ए सी है और इसका पहले वाले एंगल का जो आर्म ए बी है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, जबकि ए डी इनका कॉमन आर्म था। तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उनसे बनने वाला जो एंगल है वो बेसिकली इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। ये बात हम यहाँ से देख रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ कि इन द फिगर मैयर एंगल बी ए डी एंड सी ए डी आर टू एडजेसेंट एंगल्स। सो इनका जो सम आएगा मैयर एंगल बी ए डी प्लस सी ए डी मैयर एंगल, ये सम किसके बराबर आ जाएगा, वो एंगल बी ए सी के बराबर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, पास्टुलेट है जो कि एक फंडामेंटल एग्रीमेंट होता है जिसे आप विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करें, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम है उसको देखते ही ये बात जो है वो समझ आ जाती है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट पास्टुलेट। तो हम इसको इसी के से मतलब डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक तो ये पा रहा है पास्टुलेट में एक पार्ट के इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर।
यानी सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो उन्होंने ये कहा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे और वो सप्लीमेंट्री होंगे तो फिर उनके नॉन कॉमन आर्म से बनने वाला जो एंगल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर, मीन्स के वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होंगे दोनों आर्म्स। इसी तरह बी पार्ट में हम यूँ कहेंगे कि इफ़ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर दे आर सप्लीमेंट्री। यानी इसी बात को कन्वर्सली इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट पोस्टुलेट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर नॉन कॉमन आर्म्स आप दो एडजेसेंट एंगल्स के लें और वो कोलिनियर हों तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है जी, यानी ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री। अब इस बात को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे आप ये देख रहे हैं कि दो एडजेसेंट एंगल हैं, एक एंगल है ए सी बी और ए ओ सी है, और एक है बी ओ सी। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इनके नॉन कॉमन आर्म है ओ बी एंड ओ ए, जिनको अगर आप देखें तो दोनों कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अब इस बात को हम यूँ कह सकते हैं, इन द अबव फिगर टू एडजेसेंट एंगल्स angle AOC and angle BOC are supplementary, therefore their non-common arms OA and OB are collinear, that is they lie on a लाइन। ये बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और कन्वर्सली ये जो बी स्टेटमेंट है उसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इसी डायग्राम में देखें कि ओ एंड ओ बी आर इन अ लाइन, यानी अगर ये एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, यानी कि कोलिनियर है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सम होगा इन दोनों एंगल्स के मतलब जो फिगर के हिसाब से एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी बन रहा है, ये कितना होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसी के से ये जो सप्लीमेंट पोस्टुलेट है इसे हम बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, प्रूव डैट। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव ये करना है कि ए बी मेजरमेंट जो लाइन सेगमेंट है इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। तो इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी पॉइंट जो है वो ए और बी के दरमियान में है, यानी एक लाइन सेगमेंट है, फर्ज करें ये ए पॉइंट है इसका और ये बी पॉइंट है, और सी जो है इन बिटवीन कहीं भी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल सी यहाँ पर कहीं पर है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तो हम ये कहेंगे कि सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तो इसका मतलब कोलिनियर की जो कंडीशन है वो इन पे फुलफिल हो रही है। वो क्या है कंडीशन कि उसमें हम कहते हैं कि फिर मेजरमेंट ऑफ ए सी डिस्टेंस प्लस मेजरमेंट ऑफ सी बी डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये कोई नंबर है, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ये भी कोई नंबर है, सी से लेके बी तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम कह लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर। तो फिर ए से बी जो डिस्टेंस होगा वो 8 प्लस 4 के सम के बराबर, यानी कि 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यहाँ से हम एक बात नोट कर रहे हैं कि ए बी बेसिकली इन दोनों नंबर्स के सम के बराबर है। ठीक है, इट्स मीन कि अगर हम कंपेयर करें तो ए बी जो है वो ए सी से भी ग्रेटर है और सी बी से भी ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ए बी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ए सी। तो ये बात जो है फिर वो वेरीफाई हो जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी प्रूव हो सकती है। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी इसी कंडीशन को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको बल्कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इतने से पार्ट को, और इस पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, आपसे स्क्रीन पर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूव ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ बी सी डिस्टेंस इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ ए बी डिस्टेंस। तो वही सारी बातें रिपीट होंगी यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पे जो अभी इस पार्ट के लिए हमने यूज़ की हैं। इसमें भी आप यही बात कर रहे हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी सी, और कोलिनियर की कंडीशन में हमने बात जैसे की कि ए बी ए सी से भी ग्रेटर है ए और बी सी से भी ग्रेटर है। तो देयरफॉर हम यहाँ से ही ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ बी सी डिस्टेंस है ये लेस है मेजरमेंट ऑफ ए बी डिस्टेंस है। तो ये भी रिजल्ट जो हमारा प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के से ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं हमने एक एक करके इनको एक्सप्लेन किया, इनको समझा।